हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप क्या हैं एक अमीर पर्सन हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं और लैब के अंदर जा सकते हैं। वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, वास्तविक और वर्चुअल दोनों रूप से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें जो गरीब पर्सन होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लैब के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो फिर वो जब लैब के अंदर ही नहीं जाएंगे तो फिर क्या है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं रियल रूप से। तो फिर क्या है, वो एक अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफार्म के ऊपर बात करने वाले हैं जहाँ पे आप घर बैठे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाहे आप अमीर पर्सन हो या गरीब पर्सन हो। और ये काफ़ी सस्ता सेटअप होता है और इस पर आसानी से आप घर बैठे सारे एक्सपेरिमेंट क्या है कर सकते हैं और आपको कोई भी लैब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, जैसे कि क्या होती है एक्सपेरिमेंट, क्या होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, लैब क्या होती है उसको हम समझेंगे क्या होता है, और टाइप्स ऑफ लैब क्या होते हैं उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। रियल लैब क्या होती है, रियल लैब के क्या क्या प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल से कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो प्रयोग एक वैज्ञानिक परीक्षण है जो किसी चीज़ या नए ज्ञान का प्रमाण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात एक्सपेरिमेंट जो होते हैं किसी परीक्षण को या किसी नई चीज़ को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, और जिस स्थान पर ये सभी कार्य किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रयोगशाला कहा जाता है। अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक दिया गया है प्रयोगशाला क्या होती है। तो प्रयोगशाला क्या होती है, प्रयोगशाला वैज्ञानिक प्रयोगों, अनुसंधानों, शिक्षण या रसायनज्ञों और औषधियों के निर्माण के लिए सुसज्जित एक कक्ष या भवन होता है जहाँ पे सभी प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ पे सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं प्रयोग करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, प्रयोगशाला कहा जाता है। अगली टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कि अगला टॉपिक आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लैब, अर्थात लैब के क्या क्या प्रकार होते हैं। लैब हम कहें चाहे लेबोरेटरी, एक ही चीज़ होती है लगभग। तो लैब क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक रियल लैब होती है, दूसरी होती है आभासी लैब। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रियल लाइफ के क्या क्या प्रकार होते हैं या रियल लाइफ क्या होती है। तो रियल लाइफ ऐसी लाइफ होती है जहाँ पे आपको क्या है, वास्तविक रूप से प्रयोगशाला में डेटा अधिग्रहण प्रणालियों का उपयोग करने वाले बेंच टॉप प्रयोग शामिल होते हैं। अर्थात यहाँ पे आपको सारी चीज़ें उपस्थित होंगी, आप वहाँ पे सभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पे कोई उपकरण की रिपेयरिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे मल्टीमीटर भी मिल जाएगा, और सारी चीज़ें, पेचकस हो, स्क्रू ड्राइवर, सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी जो कि क्या है, एक वास्तविक रूप से होंगी। अब यहाँ पे हम दूसरे टाइप की लैब की बात करते हैं जो कि हमारी होती है वर्चुअल लैबोरेटरी। वर्चुअल लैब क्या होती है, इसके ऊपर अगर थोड़ी सी हम बात करें तो आभासी प्रयोगशालाएं इंटरैक्टिव गतिविधियों का डिजिटल अनुकरण है जो आमतौर पर भौतिक प्रयोगशाला सेटिंग में होती हैं। अर्थात जो भी वर्चुअल लैब होती है वो पहले क्या किए जाते हैं, जितने भी सेटअप या जितने भी उपकरण तैयार किए जाते हैं वो सब क्या भौतिक रूप से तैयार किए जाते हैं, जिनकी सहायता से आप आभासी प्रयोगशालाएं रसायन विज्ञान के भी कर सकते हैं, जैव रसायन के भी कर सकते हैं, भौतिक, जीव विज्ञान और अन्य विषयों में प्रयुक्त उपकरणों परीक्षणों और प्रक्रियाओं का अनुकरण कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रकार होते हैं वर्चुअल लैब के। तो वर्चुअल लैब की अगर हम बात करें तो रिमोट ट्रिगर्ड एक प्रकार की लैब होती है, एक होती है मेजरमेंट बेस्ड लैब होती है, एक होती है सिमुलेशन या मॉडलिंग बेस्ड लैब होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिमोट ट्रिगर लैब क्या होती है। तो रिमोट ट्रिगर लैब इस प्रकार की लैब होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि वेब ब्राउज़र जो होता है वो भी क्या है, उसकी सहायता से आप घर के सारे उपकरण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से रिमोट ट्रिगर लैब है। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें लैब की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दी गई है, मेजरमेंट बेस्ड लैब। अर्थात इसमें क्या होता है कि कोई उपकरण जो होता है वो कहीं पे लगा दिया था, फिर वो ऑटोमेटिक सारी रीडिंग जो है एक स्क्रीन पे शो करता रहता है। जैसे कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि पेशेंट के बॉडी पे कुछ पार्ट पे क्या है, कुछ ऑपरेटर्स की लीड्स वगैरह लगा दी जाती है, उसके बाद सारी रीडिंग आपको एक स्क्रीन के ऊपर क्या है शो होती रहती है। तो ये क्या होती है, मेजरमेंट बेस्ड लैब कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रकार की लैब की। थर्ड है जो कि सिमुलेशन या मॉडलिंग बेस्ड लैब। इस लैब में क्या होता है, आप जो है एक सर्किट डिजाइन कर सकते
हैं, उसके बाद उसको सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। और ये करना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट लैब के अंदर कार्य करते हैं तो वहाँ पे आपके हो सकता है ऑपरेटर्स या कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके कंपोनेंट वगैरह ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद जब आपका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए वर्चुअल रूप से, फिर आप उसको रियल उसी प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिमुलेशन या मॉडलिंग बेस्ड लैब के प्रकार। तो ये लैब जो होती है दो प्रकार की होती है, जिसमें से एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड लैब या यूज्ड एज ऑफलाइन, अर्थात आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर एक क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके बाद हम दूसरे प्रकार की लैब की बात करते हैं, जो कि है साइट बेस्ड लैब, जो कि आप एक ऑनलाइन की तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर, तो आप जो है इसकी सहायता से कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, आपको एक सॉफ्टवेयर एक साइट के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप इस पे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे साइट्स हैं, जिसमें से एक टिंकरकैड हो जाता है। टिंकरकैड एक फ्री वेब जो है ब्राउज़र है, जहाँ पे आप जाके क्या है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे कि टिंकरकैड के अंदर आप कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे जो होता है वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आज के वीडियो में जो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।